हालिया वाक़यात हुए उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तो हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा जो हमने दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर चाहते हैं, उन्होंने दरख्वास्त की। कल हमने फ़ैसला किया कि 48 घंटे की वक्ती इंटरम सीज़ फायर हम करेंगे। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से हमला भारत की शय पर हुआ। जब यह हमला हुआ तो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा दिल्ली में बैठे थे। हमें मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों को खुली छूट दे रखी है। हालिया वाक़यात से सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटे की आर्जी जंग बंदी का फैसला किया है। अफगानिस्तान के साथ जायज़ शराइत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। अब गेंद अफगानिस्तान के कोर्ट में है। बरादर मुल्क कतर ये मामला हल कराने की कोशिश कर रहा है। चाहते हैं मामला देर पा बुनियादों पर हल हो। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। क्या वजह है दहशतगर्दी के फितने ने दोबारा सर उठाना शुरू किया? साबिक हुकूमत ने दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दी और खुशामदीद कहा। कुछ लोग गजा के मामले पर सियासत करना चाह रहे थे। गजा में होने वाले मजालिम की मिसाल नहीं मिलती। फ़लस्तीन की रियासत कायम होनी चाहिए। पाक फौज की मोहम्मद में कामयाब कार्रवाई। 45 से 50 खारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना अल खारिज की सीज़ फायर का फ़ायदा उठाकर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। हलाक होने वाले खारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने आए थे। फितना अल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान कई खारिज जख्मी भी हुए। पाक फौज का इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। फितना अल खारिज की नकलो हरकत की फुटेज भी सामने आ गई। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ अफगानिस्तान की सीज़ फायर की दरख्वास्त मंजूर की थी। दोनों ममालिक के दरमियान 48 घंटों के लिए सीज़ फायर पर इत्तेफाक हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में वफाकी वज़रा और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर बातचीत, पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत के दरमियान बयानबाजी के मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबके सामने कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अपने लिए की गई तारीफ ना भूले। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र दोहरा दिया। बोले शर्म शेख में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने बहुत खूबसूरत बात कही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझसे कहा कि आपने लाखों जानें बचाई। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के बहुत करीब थे। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। तिजारत और टैरिफ के जरिए पाक भारत जंग 24 घंटे में रुकवाई। 8 में से 6 जंगें टैरिफ के जरिए रुकवाई। टैरिफ अमरीकी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। भारी टैरिफ के बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर। अमेरिका को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। वो खुश नहीं थे कि भारत रूस से तेल खरीदे, लेकिन अब मामला तय हो गया। रूसी तेल खरीदने वाले भी यूक्रेन जंग के खात्मे में रुकावट है। यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की में शदीद दुश्मनी भी जंग बंदी ना होने की बड़ी वजह है। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। चीन के सदर शी जिनपिंग से मुतवक्के मुलाकात में तिजारती मुआहदे पर बात हो सकती है। अमेरिका ने एआई में चीन को पीछे छोड़ दिया। पेशावर हाईकोर्ट का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस नईम अनवर ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला KP ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ोन करके मुबारकबाद दी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कहा, बानी PTI से मिलने दिया जाए। अभी तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जवाब नहीं आया। पुरअमन एहतजाज का ऑप्शन खुला है। अपनी काबीना के हवाले से बानी से मुलाकात के बाद बताऊंगा। जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइली हमलों से मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा जंग में अब तक 67,900 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली हुकाम का कहना है कि रफ़ा क्रॉसिंग खोलने में मजीद ताख़ीर होगी। इसराइली वज़ीर दिफा का हमास को शिकस्त देने के लिए फ़ौज को जामे मनसूबा तैयार करने का हुक्म। कहा, गजा अमन मनसूबे के अगले मरहले पर तब ही पेशरफ्त होगी जब तमाम 28 कैदियों की लाशें वापस हों। अगर मुआहदे पर मुकम्मल अमल ना किया गया तो गजा में जंग का दोबारा आगाज़ करेंगे और हमास का खात्मा किया जाएगा। दूसरी जानिब हमास ने मजीद 2 कैदियों की लाशें इसराइली हुक्काम के हवाले कर दी। इसराइल ने भी मजीद 45 फ़लस्तीनियों के जस्ते खाकी गजा भिजवा दिए। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक फ़लस्तीनियों की लाशों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। हमास जंग बंदी बरकरार रखने में नाकाम रही तो इजराइल दोबारा कार्रवाई कर सकता है। अमरीकी सदर ने हमास को फिर धमकी दे दी। कहा, हमास को गैर मुसल्लह करना चाहते हैं। उसने गैर मुसल्लह होने की यकीन दहानी कराई है। हमास के खिलाफ अमरीकी फ़ौज इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं। हमास को ईरान की मदद हासिल थी, अब वो अपनी बका की कोशिश में है। ईरान की एटमी तनसीबात को तबाह कर चुके हैं। यरगमालियों की वापसी खुशी की बात है। मज़ीद लाशें तलाश की जा रही हैं। परू में अबूरी सदर को ओहदा संभालते ही मुजाहिरों का सामना। दारुल हुकूमत लीमा में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने आग लगाकर शाहराहें बंद कर दी। पुलिस की मुजाहिरे कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरीन का कहना था, कोई अबूरी सेटअप कबूल नहीं, पार्लियामेंट तहलील करके फौरी नए इंतखाबात कराए जाएं। और कीनिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म रायला ओडंगा की मैयत मुल्क वापस पहुंचने पर हंगामे फूट पड़े। कसरानी स्टेडियम में भगदड़ मचने से कई अफराद जख्मी। रायला ओडंगा चंद रोज़ कबल भारत में इंतकाल कर गए थे।